Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In the last lecture, we tried to learn about word stress. हमने word stress को समझने की कोशिश की थी. Word stress क्या होता है, stress के कौन कौन से types होते हैं, और आज के lecture में हम word stress के कुछ rules को समझने की कोशिश करेंगे. One thing you are supposed to bear in your mind is that कि exceptions are always here. जो rules आज हम discuss करने जा रहे हैं, ये सब words पे जो है वो applicable नहीं होंगे, but most of the जो words हैं उन पे ये apply होते हैं. तो हम उनको one by one जो है वो discuss करेंगे कि किस level पे आपका stress जाएगा within a word. So let's start our today's topic, and the topic is rules of word stress. वर्ड स्ट्रेस के जो रूल्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके, द फर्स्ट रूल इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, जब हम नाउन्स या एडजेक्टिव के बारे में बात करें, या व्हेन एवर वी अटर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, कौन सा नाउन और कौन सा एडजेक्टिव. द नाउन एंड एडजेक्टिव्स जो कि डायसिलेबिक हों, डायसिलेबिक. अब जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं ना, दे आर नॉट कंफ्यूजिंग. वो कंफ्यूजिंग नहीं होते क्योंकि वो एक वर्ड और एक ही सिलेबल होता है, तो उस पे स्ट्रेस जो है वो होता है, वो स्ट्रेस नहीं होता है हमेशा. ओके, द कंफ्यूजन अराइजेस, कंफ्यूजन होती है व्हेन यू टॉक अबाउट डायसिलेबिक वर्ड्स. ओके, व्हेन यू हैव डायसिलेबिक नाउन्स एंड व्हेन यू हैव डायसिलेबिक एडजेक्टिव्स, तो आपका किस सिलेबल पे स्ट्रेस जाएगा. डायसिलेबल का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स हैविंग टू सिलेबल्स. आई हैव रिटन 3 nouns and 3 adjectives. ओके, मैं इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूं और आप प्रोनाउंसिएशन को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा. द फर्स्ट वर्ड इज water. Water, water. Now you see there are 2 syllables. Wo and another is t. Water, water, water. Okay. The second one is coffee, coffee, coffee. The third one is table, table, table. Okay, so these are nouns: water, coffee, table, and the stress is on the first syllable. And the stress is on the first syllable. जब भी डायसिलेबिक आपके nouns हो, तो जो stress होगा वो हमेशा first syllable पे होगा. एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बोरोड वर्ड्स भी हैं, तो दैट्स व्हाई देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल. सो वाटर, कॉफी, टेबल. नाउ यू सी, आप अगर स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे देते हैं तो ये कैसे प्रोनाउंस होगा? कॉफी, कॉफी, कॉफी. और एज सच कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो हमारे पास कौन सा वर्ड है? कॉफी, कॉफी. तो फर्स्ट सिलेबल पे क्या जा रहा है? स्ट्रेस जा रहा है. लाइकवाइज व्हेन वी हैव डायसिलेबिक एडजेक्टिव्स, डायसिलेबिक एडजेक्टिव्स हो तो भी क्या जाएगा? स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, सिलेबल. हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी. द सेकंड वन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. लेकिन हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? ऑनेस्ट. इट इज नॉट ऑनेस्ट. ओके, इट इज ऑनेस्ट, honest. The third one is clever, clever, clever. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि when you have disyllabic nouns और adjectives, तो आपने किसको जो है किसको जो है स्ट्रेस देना है? किसके ऊपर? फर्स्ट सिलेबल पे. फर्स्ट सिलेबल पे आपने क्या करना है? स्ट्रेस देना है. ओके, एंड द सेकंड रूल इज कि when you have verbs, verbs, disyllabic word. Verbs, disyllabic verbs, verbs having 2 syllables. तो किस पे जाएगा? याद रखिएगा, सेकंड सिलेबल पे आपका क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा. इट इज नॉट रेस्पायर, इट इज रिस्पायर, रिस्पायर, रिस्पायर. री इज नॉट जो है स्ट्रेस्ड, स्पायर इज स्ट्रेस्ड. ओके, लाइकवाइज अबहोर, इट इज नॉट एबहोर, इट इज अबहोर. अबहोर का मतलब क्या होता है? नफरत करना. अबहोर. Likewise, this is abduct, abduct, abduct. So when you have disyllabic words,
तो आपका जो स्ट्रेस होगा दैट वुड बी ऑन द सेकंड सिलेबल। इसको हम कहते हैं जो है डायसिलेबिक वर्ड्स होंगे अगर वर्ब्स, तो अल्टीमेट सिलेबल आता है, अल्टीमेट जो है सिलेबल पे स्ट्रेस आता है। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? फाइनल, फाइनल या लास्ट सिलेबल पे, लास्ट सिलेबल पे व्हेन यू हैव डायसिलेबिक वर्ड्स तो आपका जो स्ट्रेस होगा दैट वुड बी ऑन द लास्ट सिलेबल। नाउ वी हैव सर्टेन वर्ड्स, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स भी होते हैं और वर्ब्स भी होते हैं। आइडेंटिकल वर्ड होता है, सेम लेटर्स सेम स्पेलिंग के साथ, बट कभी वो एज अ नाउन जो है वो एक्ट करता है और कभी एज अ वर्ब। ओके, तो अगर वो नाउन पे उसकी क्या हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन चेंज, और वर्ब की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी व्हेन इट एक्ट्स लाइक अ वर्ब, या जो है जब इट एक्ट्स एज अ वर्ब तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और हमें पता कैसे चलेगा? अगर आपको याद हो तो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वी हैव द वर्ड ये जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, एवरीवेयर रिकॉर्ड। सो दिस इज नॉट रिकॉर्ड, इफ इट इज अ नाउन, अगर नाउन है तो किस पे आएगा? फर्स्ट लेवल पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। ओके, तो ये क्या होगा? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ओके, एंड व्हेन इट इज अ वर्ब तो क्या आएगा? सेकंड लेवल पे आपका इस पे स्ट्रेस आएगा। तो कैसे ये प्रोनाउंस होगा? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड is a verb, record is a noun. Likewise, we have an other word जो कि अगर नाउन है तो फर्स्ट सिलेबल पे, और ये क्या होगा? रेबल, रेबल। ओके, एंड इफ इट इज अ वर्ब तो जो है सेकंड सिलेबल पे इसकी क्या जाएगा? स्ट्रेस, रिबेल, रिबेल। द वर्ड इज सेम, स्पेलिंग सेम, लेटर सेम यूज हुए हैं, REBEL। व्हेन इट्स अ नाउन इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रेबल, व्हेन इट्स अ वर्ब इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रिबेल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और वर्ब के तौर पे जो है वो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट, इट्स अ नाउन, कंटेंट इट्स अ नाउन, कंटेंट इट्स अ वर्ब, कॉन्टेस्ट इट्स अ नाउन, contest it's a verb. So now let's discuss some other rules. कोई भी वर्ड अगर हमारा जो है वो सफिक्स पे एंड होगा, कौन कौन से सफिक्सेस? इक, जन एंड शन, these three suffixes। बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं, बट अगर आपका वर्ड इन सफिक्सेस पे एंड होता है तो फिर तो जो है हमारा स्ट्रेस वो किस लेवल पे जो है वो लगेगा? Now you see, I have transcribed this word. This is not phonetic as we pronounce it. ये phonetic नहीं है, this is phonetic. This is phonetic. जब भी एक पे कोई भी आपका वर्ड एंड होता है तो वो हमेशा क्या होगा? जो सेकंड लास्ट आपका सिलेबल है, सेकंड लास्ट। ओके, नाउ यू सी कि वी हैव थ्री सिलेबल्स इस वर्ड में। फोनेटिक में वी हैव थ्री सिलेबल्स, फोनेटिक, and the stress is on ne, phonetic, it is phonetic, it is not phonetic, it is phonetic. Okay, phonetic. And likewise another word is realistic, realistic, realistic। जो more prominent syllable होगा वो कौन सा होगा? the second last। okay, and the third one is majestic, majestic, it is not majestic as we pronounce it, हम तो mispronounce करते हैं। okay, so this is majestic, majestic, जेस पे जो है वो हमारा क्या है? स्ट्रेस आ रहा है, majestic। okay, likewise if your word ends at जन, this is जन, अगर जन पे एंड होता है तो भी क्या आएगा? सेकंड लास्ट पे आपका क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। एज इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। नाउ यू सी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, फ्यू पे ज्यादा जो है वो स्ट्रेस आ रहा है हमारा। Likewise, we have another word, conclusion, 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 clue पे जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। और if the syllable is second last, okay, second last अगर जो syllable है उसको हम क्या कहते हैं? penultimate, penultimate, penultimate syllable, penultimate syllable, and this is second last। penultimate का क्या मतलब होता है? second last। when the word ends at ik, जन और शन तो जो स्ट्रेस आता है दैट इज ऑन पेनल्टीमेट सिलेबल, दैट इज ऑन पेनल्टीमेट syllable, and penultimate syllable is second last syllable। okay, and the third one is shun, shun,
एज इन एजुकेशन, एजुकेशन के पे, एजुकेशन द सेकंड लास्ट पे हमारा क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। लाइकवाइज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ए पे आता है प्रोनाउंसिएशन, ओके। एंड अनदर वर्ड इज हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन। सो आई होप कि ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपका वर्ड जो है वो एंड होता है इन सफिक्सेस पर, कौन से सफिक्सेस, सी, फी एंड टी, तो किस सिलेबल पे जो है वो स्ट्रेस आएगा, देन द स्ट्रेस वुड बी ऑन द थर्ड लास्ट, द स्ट्रेस वुड बी ऑन द थर्ड लास्ट सिलेबल, और उस सिलेबल को हम कहते हैं एंटीपेनल्टिमेट, एंटीपेनल्टिमेट, पेनल्टीमेट। एंटीपेनल्टिमेट का मतलब क्या होता है, थर्ड लास्ट, ओके। लास्ट से दो छोड़ के मतलब एक थर्ड, थर्ड लास्ट, ओके। नाउ जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी प्रोनाउंस करते हैं, इट मींस कि वी मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। नाउ यू सी डेमोक, मोक पे, मोक पे जो है वो हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेस, डेमोक एंड देन सी, डेमोक्रेसी। This is the third last, this is the last, this is second last penultimate, and this is antepenultimate, okay. So this is tetrasyllabic, it has four syllables, okay, d, moc, r, c, democracy. So third last पे जो है वो जाएगा if the word ends at c. Likewise ये जिसको हम autocracy कहते हैं, it is not autocracy, it is autocracy, 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 again थक पे जो है autoc, ऑथोक्रेसी, ओके, हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। लाइकवाइज अगर वर्ड जो है वो एंड होता है फी पे, तो भी क्या आएगा, किस पे आएगा, एंटीपेनल्टिमेट सिलेबल पे जो है वो क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। सो दिस इज नॉट फिलॉसफी, इट इज फिलोसफी, फिलोसफी, इट इज फिलोसफी, इट इज नॉट फिलॉसफी, इट इज फिलोसफी, ओके। लाइकवाइज वी हैव दिस वर्ड जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, तो ये क्या है, बायोग्राफी, बायोग्राफी, ओग पे, बायोग्राफी, biography, it is not biography, biography, okay। Likewise if your word ends at ty, तो भी किस पे आएगा, antepenultimate पे, antepenultimate पे। This is not ability, it is ability, 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 okay। शुरू में क्या आ रहा है, शुआ का साउंड, बिल्कुल शॉर्टेस्ट का साउंड, ability, okay। Likewise this is not similarity, it is similarity, 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 लय पे क्या आ रहा है हमारा, स्ट्रेस आ रहा है, एंटीपेनल्टिमेट, ओके। But when your words end at g, at and o, so again जो हमारा जो स्ट्रेस होता है that comes at antepenultimate, antepenultimate syllable, किस पे आएगा, थर्ड लास्ट syllable पे। अब ये it is not biology as we pronounce it, so we mispronounce this word as well। तो ये क्या होता है, basically biology, biology, biology means कहाँ पे आ रहा है, o पे, biology। Likewise this is not philology, this is philology, philology, again on the third last, okay। And when your word ends at 8, so किस पे आएगा, again third last पे। The third last is, जैसे for example this is passionate, so there are 3 syllables in this word, ये trisyllabic word है, okay। And जो हमारा stress होगा that would be on pay, why, ये antepenultimate, why, because the word ends at 8 पे end हो रहा है, okay। So this is passionate, passionate, this is passionate, okay। So pay would be more prominent, ये prominent होगा than others, okay। Likewise this word again ends at 8, तो इसमें भी कहाँ पे आएगा, एक, एक पे, activate, again there are 3 syllables, 3 syllables हैं, okay। And जो है किस पे आ रहा है, एक पे, activate, activate, okay। Act would be more prominent, and the last one is ul, the last one is ul, okay। This is not magical, it is magical, magical, कहाँ पे आ रहा है, मैं पे, magical, okay। The ये भी trisyllabic word है, मैं, G and cul, magical। Likewise cultural, cultural, कल पे आएगा stress, cultural। So whenever your words end at कहाँ पे, G, at
या अल पे, so the stress would be on antepenultimate syllable. Antepenultimate का मतलब क्या होता है? Third last. And the sixth rule is related to compound nouns. Compound nouns का मतलब क्या होता है कि when two nouns combine to form one word, दो nouns मिलके एक word बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? Compound word. And if it is a noun तो हम क्या कहेंगे? Compound noun. Okay, so now we have three compound nouns: houseboat, houseboat, beauty spot, bookmaker. अगर कंपाउंड नाउन आए आपके पास तो कौन सा सिलेबल या कौन सा वर्ड स्ट्रेस्ड होगा? कंपाउंड नाउन्स में इट मीन्स के टू नाउन्स कंबाइन टू फॉर्म वन नाउन, दो नाउन्स मिलके एक नाउन बनाते हैं. ओके, सो जो फर्स्ट वर्ड होगा, नाउ यू सी आई एम नॉट टॉक अबाउट सिलेबल, मैं सिलेबल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉक अबाउट वर्ड. जो फर्स्ट वर्ड होगा उस पे क्या जाएगा? स्ट्रेस जाएगा. तो यहाँ पे स्ट्रेस किस पे है? बाउट पे नहीं, हाउस पर. हाउस बाउट, हाउस बाउट. हाउस वुड बी मोर prominent. Okay, and we have another word, beauty spot. Now you see view. View is one syllable and T is another syllable. Okay, within a word we have two syllables, but स्ट्रेस किस पे आएगा? ब्यूटी पे. ब्यूटी मीन्स नाउ वी आर टॉक अबाउट वर्ड. किस वर्ड पे स्ट्रेस आएगा? बिकॉज वी हैव टू वर्ड्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में वी हैव टू वर्ड्स एंड बोथ ऑफ देम आर नाउन्स. ओके, दोनों नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स मिलके एक नाउन बना रहे हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा. ब्यूटी स्पॉट, ब्यूटी स्पॉट. ओके, लाइकवाइज बुक मेकर. बुक पे क्या आएगा? हमारा स्ट्रेस आएगा. बुक मेकर, book maker. Okay, so book would be stressed. The seventh rule is that is easier, adjective plus noun. जब कोई भी adjective noun से पहले आएगा तो कौन सा word stressed होगा? Noun would be stressed. Noun, noun क्या होगा? Stressed होगा. Why? Because adjective क्या करता है? Adjective describes a noun. Adjective noun को describe करता है and which noun is being described that matters. वो मैटर करता है. दैट्स व्हाई जो नाउन होता है दैट्स मोर प्रोमिनेंट, वो मोर प्रोमिनेंट होता है, दैट इज स्ट्रेस, उस पे स्ट्रेस जाता है. कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर. अब किस पे आएगा? ऑफिसर पे. ओके, सो नाउन वुड बी स्ट्रेस्ड. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स. अब फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है? वर्ब के साथ कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल जो है वो हो सकता है प्रपोजिशन या एडवर्ब. ओके, अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं लुक के हवाले से, लुक, लुक आफ्टर, लुक अराउंड एंड वी हैव जो है एक वर्ब एंड टू प्रपोजिशंस भी हम जिसको कहते हैं वर्ब के साथ वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशन. जैसे लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, पुट अप विद. ओके, सो तीन वर्ड्स मिलके जो है एक क्या बनाएंगे? फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. ओके, व्हेन वी हैव फ्रेजल वर्ब मींस राइट आफ्टर वर्ब वी हैव आइदर प्रपोजिशन या एडवर्ब. तो जो सेकंड जो है, सेकंड, ओके, इफ वी हैव टू वर्ड्स, जो लास्ट होगा प्रपोजिशन या एडवर्ब, दैट वुड बी स्ट्रेस्ड. वो क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा. लुक आफ्टर, लुक अराउंड. अब लुक पे स्ट्रेस नहीं आएगा, आफ्टर पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा. लाइकवाइज लुक पे स्ट्रेस नहीं आएगा, अराउंड पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा. ऐसा क्यों होता है? वो जस्ट बिकॉज जैसे ये पार्टिकल चेंज होता है, प्रपोजिशन चेंज होता है उस वर्ब के साथ, तो उसकी मीनिंग भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ओके, जैसे लुक आफ्टर, लुक अराउंड. नाउ यू सी वर्ड इज सेम, लुक, लुक. आफ्टर हमने यूज किया तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई, अराउंड तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. लुक अप, अप अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगी? मीनिंग जो है चेंज हो जाएगी. लुक डाउन अपॉन, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ओके, जस्ट प्रीपोजिशन या एडवर्ब के चेंज होने से मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. दैट्स व्हाई जो सेकंड वर्ड होता है उस पे हमारा क्या जाता है? स्ट्रेस जो है वो आता है. लाइकवाइज इफ यू हैव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ अगर दो प्रीपोजिशंस आ जाए और एक फ्रेजल वर्ब बन जाए तो किस पे आएगा? मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड वर्ड पे, सेकंड वर्ड पे. आई डिडंट से कि लास्ट वर्ड पे आएगा. नो, लास्ट वर्ड पे नहीं, सेकंड वर्ड पे. So now we have three words here. Look forward,
put up with. Okay, तो second word is forward. Look forward to, look forward to. Okay, likewise put up with, put up with, put up with का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना। तो अब पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट मी टेल यू सम एक्सेप्शंस। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये जो रूल्स हैं ये सब वर्ड्स पे अप्लाई नहीं हो सकते। मैंने अभी जो है रूल नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड जो है अगर अल पे एंड होता है, ओके, जैसे मैजिक, कौन सा वर्ड था? मैजिकल, मैजिकल, मैजिकल। ओके, जैसे मैजिकल वर्ड था तो स्ट्रेस किस पे आता है? एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल पे आता है। एंटी पेनल्टीमेट मींस थर्ड लास्ट। ओके, एंड नाउ वी हैव द वर्ड सर्वाइवल। क्या है? सर्वाइवल। हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस वर्ड? सर वाई वर्ल, सर्वाइवल। अब थर्ड लास्ट पे आना चाहिए था, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर पे आना चाहिए था। अब सर इज नॉट स्ट्रेस, कहाँ पे आ रहा है? पेनल्टीमेट पर। पेनल्टीमेट मीन्स सेकंड लास्ट पे आ रहा है, वाई पे। सर्वाइवल, वाई, सर्वाइवल, सर्वाइवल, वाई पे जो है आ रहा है। इट मीन्स के ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। सर्वाइवल वी हैव अदर एक्सेप्शंस एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड जिसको हम रेस्पेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, रेस्पेक्ट। दिस इज नॉट रेस्पेक्ट, इट इज respect, respect. Okay, अब respect can either be a verb or a noun. नाउन भी हो सकता है ये वर्ड और वर्ब भी हो सकता है। और हमने रूल में क्या पढ़ा था? रूल में हमने ये डिस्कस किया था कि इफ इट्स अ नाउन, अगर ये क्या है? नाउन है, तो किस पे जो है वो स्ट्रेस आएगा? द फर्स्ट सिलेबल वुड बी स्ट्रेस्ड, फर्स्ट सिलेबल वुड बी स्ट्रेस्ड। एंड इफ इट्स अ वर्ब तो किस पे आएगा? सेकंड सिलेबल पे। if we have disyllabic words, okay, अगर disyllabic words हैं तो, and this word is disyllabic. Now you see one syllable is re and other is pack, and दूसरा कौन सा है? pack. So this is a disyllabic word, but ये noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है, but its stress pattern won't change. stress pattern इसका change नहीं होगा, वो same ही रहेगा। किस पे? second syllable पे। किस पे रहेगा? second syllable पे। respect, इट इज रेस्पेक्ट, इट इज नॉट रेस्पेक्ट। अगर हम इसको रेस्पेक्ट प्रोनाउंस करते हैं मींस कि हम रे पे जो है वो स्ट्रेस देते हैं, रेस्पेक्ट। ओके, सो रे पे नहीं है, रेस्पेक्ट। पैक पे आएगा, स्पेक्ट पे आएगा, ठीक है, सेकंड सिलेबल पे आएगा। नो मैटर वेदर इट्स अ वर्ब और अ नाउन। अगर नाउन है, एज अ नाउन का हमने रूल क्या पढ़ा था कि फर्स्ट सिलेबल पे आएगा, और वर्ब का किस पे आएगा? सेकंड सिलेबल पे। बट नाउ यू सी के इफ इट्स अ नाउन या वर्ब, इसका जो ये स्ट्रेस है दैट वोंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। सो दैट्स द एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन है। लाइकवाइज क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैन आइदर बी अ वर्ब और नाउन। क्वेश्चन नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, बट इट्स जो स्ट्रेस है दैट्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल। क्वेश्चन, क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ डायसिलेबिक वर्ड एज वेल। ये भी क्या है? डायसिलेबिक वर्ड है। और जो फर्स्ट सिलेबल है, जैसे नाउन का किस पे होता है? फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आता है। लाइकवाइज इसका भी किस पे आएगा? फर्स्ट, किस पे आएगा? जो है स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे। एंड इफ इट्स अ वर्ब तो भी इसका स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। इट्स सेकंड जो सिलेबल होगा दैट वोंट बी स्ट्रेस्ड नो मैटर whether it's a verb or a noun. So that's the exception. I told you कि there are so many exceptions in English language. बहुत सारे exceptions हैं। जितने भी हमने रूल्स डिस्कस किए, ये जो है टू सम एक्सटेंट दे विल हेल्प यू, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, वर्ड को आइडेंटिफाई करने में। और वर्ड का आपको पता चल जाएगा कि किस पे जो है वो स्ट्रेस देना है। लेकिन बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप कोई भी अगर न्यू वर्ड है एंड आप फर्स्ट टाइम उसको मतलब जो है वो देख रहे हो, तो बेटर क्या है आप उसको डिक्शनरी में सर्च करें और आप उसमें देखें कि स्ट्रेस जो है किस लेवल पे आ रहा है। स्ट्रेस को पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि लाइक जो है एपोस्ट्रोफी मार्क जो है ऊपर क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पे क्या ये ऊपर के ऊपर मैंने क्या दे दिया, लाइक एपोस्ट्रोफी एक मार्क, तो इस पे क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रेस। और अगर ये नीचे से है तो उस पे क्या होगा? उसका मतलब क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रेस। ओके, एंड द नाइन्थ रूल इज अबाउट एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशंस होते हैं नाइन्थ रूल में, उसके हवाले से भी है हमारा एक रूल। जैसे फॉर एग्जांपल अब एब्रीविएशन में यूनाइटेड किंगडम, या जैसे फॉर एग्जांपल WHO, या सिंपली हम कहते हैं ना आई एम
आई एम ओके, जैसे हम कहते हैं ना आई एम ओके ओके, तो अब किस पे आएगा? नाइन्थ रूल इज अबाउट एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन में जो स्ट्रेस किस पे आता है? वो हमेशा लास्ट लेटर पे आता है। किस पे? लास्ट लेटर पे। तो ये कैसे होता है? सपोज कर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ओके, आई एम ओके ओके ओके, के पे जाएगा स्ट्रेस। लाइकवाइज डब्ल्यू एच ओ पे जो है वो स्ट्रेस जाएगा यूके यूके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।